हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है डेनमार्क सरप्राइज्ड इंडिया, भारत से बैन हटाया, भारत बना तीसरा देश इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल। तो भाई कोई खबर आई है जिसमें भारत तीसरा देश बन गया और कोई बैन हटा दिया भारत से। किसने? डेनमार्क ने। तो देखते हैं सीन के हुए। तो स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर डेनमार्क से आ रही है, जिसने भारत के ऊपर लगे बैन को हटा लिया है और इसके पीछे कारण भारत की कूटनीतिक प्रयास है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है, जिसकी रेंज और मैप सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत के लड़ाकू विमान कार्यक्रम तेजस मार्क 1A को लेकर एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दरअसल डेनमार्क सरकार ने अपने पहले के फैसले को बदलते हुए उस अहम कंपोनेंट का एक्सपोर्ट बैन हटा लिया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की डिलीवरी पर खतरा मंडरा रहा था। ये पार्ट है इंजन चार्ज एम्पलीफायर, जो तेजस के इंजन के लिए बेहद जरूरी है। अब डेनमार्क की इस रोल बैक पॉलिसी और भारत के डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक प्रयासों के चलते इस पार्ट की सप्लाई फिर से शुरू हो गई है। इससे तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को समय पर आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। तेजस मार्क 1A भारत का 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जिसे इंडियन एयरफोर्स में बड़ी संख्या में शामिल किया जा रहा है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास केवल 31 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। ऐसे में तेजस मार्क 1A की समय पर डिलीवरी बेहद अहम है। IAF ने HAL से 83 तेजस मार्क 1A मंगाए हैं और इन्हें 2029 तक पूरी तरह इंडक्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2024 में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि तेजस की डिलीवरी में देरी हो रही है। वजह थी सॉफ्टवेयर इटरेशन और एक खास इंपोर्टेड पार्ट का समय पर न मिल पाना। वही पार्ट बाद में सामने आया, जिसे अब हम जानते हैं चार्ज एम्पलीफायर। तो आखिर ये चार्ज एम्पलीफायर होता क्या है? सीधे शब्दों में समझे तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो तेजस के इंजन से जुड़े वाइब्रेशन सेंसर के सिग्नल को प्रोसेस करता है। GE का F404 IN20 इंजन जो तेजस में इस्तेमाल होता है, लगभग 84 किलो न्यूटन की थ्रस्ट देता है। चार्ज एम्पलीफायर ये सुनिश्चित करता है कि इंजन हर हालात में, चाहे ऊंचे हिमालय इलाकों में उड़ान हो या समुद्र किनारों की नमी भरी हवा में, सुरक्षित और परफेक्ट परफॉर्मेंस दे। अगर ये पार्ट समय पर ना मिले तो इंजन को एयरफ्रेम में फिट करना और उसकी टेस्टिंग करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह थी कि HAL के सामने डिलीवरी का बड़ा संकट खड़ा हो गया था। डेनमार्क ने 2023 में अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स कड़े कर दिए थे। खासकर ऐसे उपकरणों पर रोक लगा दी गई थी जो डुअल यूज यानी सिविल और मिलिट्री दोनों काम में आ सकते हैं। यही वजह थी कि चार्ज एम्पलीफायर का एक्सपोर्ट भी रोक दिया गया। उस समय रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों की चिंता को देखते हुए कई टेक्नोलॉजीज पर बैन लगाया गया था, लेकिन भारत के लिए ये बैन बड़ी समस्या बन गया, क्योंकि HAL को तेजस की प्रोडक्शन स्पीड बढ़ानी थी। उनका लक्ष्य है कि 2028 तक हर साल 24 तेजस मार्क 1A तैयार किए जाए। अगर ये पार्ट समय पर ना आता तो डिलीवरी का पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाता। यही वह समय था जब भारत ने कूटनीतिक प्रयास तेज किए। विदेश मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री ने डेनमार्क सरकार से हाई लेवल बातचीत की। भारत ने साफ किया कि तेजस का ये प्रोग्राम पूरी तरह डिफेंसिव है और इससे किसी को खतरा नहीं है। साथ ही भारत डेनमार्क के रिश्तों और कई मंच पर दोनों देशों की साझेदारी को भी सामने रखा गया। इन कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि डेनमार्क ने अपने फैसले पर पुनः विचार किया और आखिरकार इस पार्ट की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई। मिड 2025 से इसकी शिपमेंट भारत आनी शुरू हो गई और अब HAL का स्केड्यूल फिर से ट्रैक पर है। उम्मीद है कि 2025 के आखिर से HAL हर साल 16 से 18 तेजस मार्क 1A डिलीवर कर पाएगी। लेकिन HAL सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहती। इसी वजह से उन्होंने एक बेंगलुरु आधारित कंपनी को इस चार्ज एम्पलीफायर को भारत में ही बनाने का जिम्मा दिया है। ये कंपनी या तो प्राइवेट सेक्टर की हो सकती है, जैसे डायनामिक टेक्नोलॉजीज, या फिर DRDO का कोई पार्टनर। इंडिजिनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण की इस प्रक्रिया से भविष्य में भारत को इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये फैसला भारतीय वायुसेना के लिए तो राहत है ही, साथ ही भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा कदम है। अब HAL 2026 तक पहले 18 तेजस मार्क 1A डिलीवर करने की स्थिति में होगा। इससे IAF को अपने स्क्वाड
मॉडर्न स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं पिछले महीने अमेरिका के द्वारा एक भी इंजन भारत को नहीं सौंपा गया था, लेकिन इस बार सितंबर की शुरुआत में ही अमेरिका ने एक इंजन की डिलीवरी कर दी और आगे 3 से 4 इंजन और आने वाले हैं। यानी कि हमारा तेजस प्रोग्राम एक बार फिर से पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उम्मीद है कि वायुसेना को समय पर उनकी डिलीवरी मिल जाए। आपको बता दें कि जितने भी तेजस फाइटर जेट या फिर इस तरह के हथियार बनते हैं वे कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपोनेंट को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हमने कोविड के समय सेमीकंडक्टर को देखा था, पूरी दुनिया चीन और ताइवान के ऊपर इस एक छोटी सी चिप के लिए निर्भर थे, लेकिन जैसे ही सप्लाई डिस्टर्ब हुई सभी देशों को दिक्कतें आने लगी। यही कारण है कि किसी न किसी छोटे बड़े कंपोनेंट को लेकर भारत भी दूसरे देशों पर इस समय निर्भर है। लेकिन वह समय भी आएगा जब ये सभी धीरे धीरे भारत अपने देश में ही बनाने लग जाएगा। बहरहाल डेनमार्क के द्वारा हटाए गए बैन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है। हाल ही में एक रीचेबिलिटी मैप सामने आया जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि ब्रह्मोस A को जब सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया जाता है तो उसकी मारक क्षमता कितनी दूर तक पहुंच सकती है। इस मैप में 3 अलग अलग सर्कल दिखाए गए हैं जो भारत से निकलकर हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंच बनाते हैं। पहला 2100 किलोमीटर का रेंज सर्कल, दूसरा 3000 किलोमीटर का रेंज सर्कल और तीसरा 3900 किलोमीटर का रेंज सर्कल। ये आंकड़े सिर्फ मिसाइल के नहीं बल्कि सुखोई 30 MKI की ऑपरेशनल रेंज और ब्रह्मोस A की मारक दूरी को जोड़कर निकाले गए हैं। अब जरा समझते हैं कि इन रेंज सर्कल्स का मतलब। 2100 किलोमीटर का दायरा, इसमें पूरा पाकिस्तान, दक्षिण एशिया के ज्यादातर हिस्से, खाड़ी देशों का बड़ा इलाका जैसे सऊदी अरब, यमन और दक्षिण पूर्व एशिया के देश जैसे थाईलैंड और मलेशिया आ जाते हैं। यानी भारत बिना दुश्मन के एयर स्पेस में गए सिर्फ अपने सुखोई से ब्रह्मोस लॉन्च करके इन टारगेट्स को हिट कर सकता है। 3000 किलोमीटर का दायरा, इस सर्कल में चीन के बड़े हिस्से शामिल हो जाते हैं जैसे बीजिंग और संघाई। इसके साथ ही पूरी हिंद महासागर और मध्य एशिया के देश भी इसमें आते हैं। इसका मतलब है कि भारत अपने उत्तरी और पूर्वी मोर्चों के साथ साथ इंडो पैसिफिक में भी किसी खतरे का जवाब दे सकता है। इसके अलावा 3900 किलोमीटर का दायरा ये सबसे बाहरी और महत्वाकांक्षी सर्कल है। इसमें यूरोप के कुछ देश, उत्तर अफ्रीका जैसे मिस्र और लीबिया और पश्चिम प्रशांत क्षेत्र जैसे फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी तक शामिल है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म भाई। ब्रह्मोस की रेंज ही बढ़ती जा रही है। सुखोई पे लगाओ तो ये तो आधी दुनिया मार रहा है। 3900 किलोमीटर तक वही चला जाता है। मतलब ये सुखोई पे लगा के उड़ेगा, जाहिर बात है सुखोई जहाँ तक जाएगा इस कोने में मित्र देश की सीमा में रहकर किसी को भी तबाह कर सकता है। क्या बात है, मतलब ब्रह्मोस। और दूसरी तरफ डेनमार्क ने बैन हटा दिया। जो मतलब डेनमार्क ने जो कंपोनेंट था उस पे पाबंदी लगाई, चार्जर कोई कंपोनेंट इंडिया की कूटनीति की वजह से उसने हटा दिया। और अब इंडिया कहता है कि हम खुद ही अपने किसी प्राइवेट कंपनी को कहा कि तुम तैयार करो, हमें किसी के ऊपर निर्भर ही ना रहना पड़े। देखो भाई, बड़ा इम्पोर्टेंट उपकरण था तो देखो हर चीज से सीखता है, हर चीज से भारत सीखता है। बिल्कुल कोई शक नहीं। बेशक वो भी खुलवा लिए लेकिन अपनी भी चीज बनाएगा भारत। तो ये जो चीजें हैं ना, ये भारत को बताती हैं कि क्या हो रहा, मतलब भारत कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। और जिस तरह देखो खाली ब्रह्मोस की रेंज कहाँ तक बढ़ा दी है, मतलब एक क्रूज मिसाइल की रेंज इतनी बढ़ जाती है। आपका क्या इसके ऊपर का कहना है, अपनी राय बताना। अपना बहुत सारा रखना जो है।